तो सभी के सभी छात्र देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर है, देख सकते हो ये बैक साइड का। और भी ये गाइज मतलब पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन है। तो आप लोग अगर पेपर में पूरा का पूरा 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल से भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देख लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइज। मतलब 100 में से 100 नंबर आने वाले हैं और इस बार आपके पापा के भी मुंह से आपके लिए वेरी गुड निकलेगा। तो गाइज सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल के अंदर नए हो। बाकी पेपर का भी सॉल्यूशन लाने वाला हूँ। और वीडियो को लाइक करना गाइज, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। और गाइज वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल से बढ़ाकर देख लेना, नहीं तो कई कई छात्रों को क्या करना होता है कि गाइज अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइज वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना। और गाइज इस पूरे पेपर का क्वेश्चन पेपर का मैंने एक कॉपी में सॉल्यूशन बना लिया है, जो कि आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो कॉपी में पूरा का पूरा है गाइज, आप लोग देख पा रहे होंगे, यही कॉपी है गाइज जो कि दिख रही है आपको। इसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे रखा है मैंने। तो सभी के कक्षा 10 के छात्रों, चलिए अपन करते हैं अपनी शीट को सॉल्व। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है गाइस, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल भक्ति काल है। आधुनिक काल का आरंभ कब होता है? तो गाइस 1900 से होता है। थर्ड वाला, छायावाद के प्रतिनिधि कवि नहीं है। तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी नहीं है गाइस। यहाँ पे आप लोगों को आंसर देते जा रहा हूँ मैं। उत्साह कविता में बादल प्रतीक है गाइस, आप लोगों ने उत्साह कविता जरूर से सुनी होगी, इसमें बादल क्रांति का प्रतीक है। सूरत निरत काव्य संग्रह के कवि हैं गाइस, तो यहाँ पे ऋतुराज लिख देना है। फिर जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, तो गाइस साये में धूप उनका संग्रह नहीं है। और रिक्त स्थान शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो को बिल्कुल से भी एक भी स्किप मत करना, पूरा देखते जाना और कॉपी में लिखते जाना गाइस। स्क्रीनशॉट मत लेना, ऐसे में बहुत ही आलस होता है। और गाइस रिक्त स्थान की ओर चलते हैं, और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो यहाँ पे पहला वाला रिक्त स्थान है, परशुराम के गुरु कौन थे गाइस? तो यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग का इशू हो सकता है, तो खालिस्तान में आप लोगों को वल्लभ आचार्य लिख देना है। उसके बाद दूसरा आएगा, इस गोपियों ने मधुर संबोधन खालिस्तान के लिखे हैं, तो आपको कृष्ण लिख देना है। उत्साह कविता की कौन सी भाषा है गाइस? यहाँ पे खालिस्तान में दिया है, तो यहाँ पे आप लोगों को खड़ी बोली लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है चौथा वाला खालिस्तान, निराला ने बादलों से खालिस्तान के लिए आग्रह कर रहा है, तो गाइस बरसने के लिए। पांचवा वाला खालिस्तान आ जाता है, ऋतुराज ने 40 वर्षों तक अंग्रेजी का अध्यापन किया, तो खालिस्तान में आप लोगों को अंग्रेजी लिख देना है। आलिंगन में आते आते भाग गया वो है खालिस्तान, तो गाइस मुश्किल लिख देना है उस पर। सातवां वाला जाता है, सूरदास जी की मुख्यतः वात्सल्य रस के कवि हैं। और गाइस मैं बता दूं आप लोगों को, जो प्रश्न बैंक मिली थी उससे बहुत ज़्यादा आ रहा है गाइस वार्षिक परीक्षा में, देख सकते हो पेपर में मिला लेना आप, कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर फंस रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन आ जाता है, सही जोड़ी बनाइए, खंड आ खंड बा, विनय पत्रिका, उत्साह, मदन महीन, निराला, साहित्य लहरी, पुल पर पानी, कन्यादान। तो गाइस विनय पत्रिका जो लिखा था तुलसीदास जी ने लिखा था। उत्साह जो कविता थी वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की थी। मदन महीन जो कविता थी गाइस वो ऋतुराज की थी। और निराला जी थे वो अट नहीं रही है कविता के हैं। उसके बाद साहित्य लहरी जो थी गाइस सूरदास जी की थी। और पुल पर पानी गिरजा कुमार माथुर की। और कन्यादान ऋतुराज जी का काव्य संग्रह था गाइस। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट से अच्छा आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 आ जाता है, गोपियों के अनुसार मतलब कहना चाहिए कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला वाला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है भाई? तो राजा का धर्म तो गाइस प्रजा का हित होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर में लिख देना है, प्रजा का हित ही राजा का धर्म है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई? तो गाइस आप लोगों को मालूम होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु काशी मतलब वाराणसी में हुई थी। उसके बाद विश्व में सकल जन कैसे हो रहे हैं? तो गाइस विश्व में सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे आ गए हैं एक शब्द या एक वाक्य के चौथे वाले क्वेश्चन की ओर। यामिनी का क्या अर्थ है गाइस? शाब्दिक अर्थ, तो इसका अर्थ गाइस तारों भरी चांदनी है। इसके बाद वो कहना चाहिए, गिरजा कुमार माथुर किस मिजाज के कवि हैं? तो गाइस वो रोमानी मिजाज के कवि हैं। और मुरझाकर गिर रही पत्तियां किस बात का प्रतीक है? तो निराशा की। और इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है, बादल किस दिशा से आते हैं गाइस? तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, बादल तो अज्ञात दिशा से आते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि गाइस बादल सूर्य की तरह पूर्व दिशा से आएगा या पश्चिम दिशा से निकलेगा। तो यहाँ पे 5th वाला आ जाता है, आप लोगों को सत्यवाद सत्य लिखिए। इसमें पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले जाते हैं, यहाँ पे सत्य लिख देना है आप लोगों को गाइस, ये सत्य है। इसके बाद दूसरा वाला आ जाता है, राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, ये भी सत्य है गाइस। इसके बाद थर्ड वाला आ जाता है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो गाइस ये असत्य है गाइस, क्योंकि कायर लोग अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, वीर नहीं। इसके बाद आ जाता है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ, तो ये बिल्कुल सत्य है।
ये पांचवा सत्य असत्य में गाइस, निराला जी प्रगतिवाद के कवि हैं, तो गाइस ये बिल्कुल सत्य है गाइस। फिर माँ ने अंतिम पूजी बेटी को कहा है, तो गाइस ये भी सत्य है। यहाँ पे मैं थोड़ा लिखना भूल चुका हूँ, बट ये भी सत्य है गाइस, मैंने पढ़ा है। शिव धनुष को राम ने तोड़ा था, तो गाइस ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि परशुराम संवाद में परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं शिव धनुष को जब राम जी तोड़ देते हैं। तो इसके बाद गाइस चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। लेकिन गाइस अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया यार चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना गाइस। और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके, बोर्ड एग्जाम में वो भी पास हो सके, आपके पीछे की कक्षा में ना बैठे, इस कारण गाइस आप लोग उसकी भी मदद कर दीजिएगा और इस वीडियो को उसके तक भी पहुँचा दीजिएगा। और गाइस वीडियो बिल्कुल से रियल है गाइस, जो स्किप कर रहा है वो गाइस अपनी बोर्ड परीक्षा से हाथ धो बैठेगा और उसे फिर से 10वीं कक्षा करनी पड़ेगी। ये वीडियो सिर्फ मैंने उस मान से लाया था गाइस कि कहना चाहिए जो बच्चे अभी पढ़ाई नहीं कर सके हैं उनकी दया के कारण मैंने ये वीडियो लाया था। तो सभी के सभी सब्सक्राइब कर दो, जो भी बच्चे की तैयारी नहीं हुई है और इसकी मदद से आप लोग पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके जा रहे हो तो, और वीडियो को लाइक कर दो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 आ जाता है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को आंसर लिखना है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को कभी ना सताए और निरंतर उनकी भलाई का कार्य करे। तो गाइस ये भी सही है बिल्कुल से, आप इसका भी स्क्रीनशॉट तो मत कीजिए, कॉपी में लिखते जाइए, वीडियो को पॉज करते जाइए। और फिर गाइस आधुनिक साहित्य में जयशंकर प्रसाद का क्या स्थान है। तो आधुनिक साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान जो है गाइस आधुनिक साहित्य में इनके कृतित्व और गौरव अक्षुण्ण है। ये एक युग प्रवर्तक लेखक थे। तो गाइस आपको इतना छोटा ही लिखना है गाइस, क्योंकि 2-2 नंबर के हैं, 6वें 7वें 8वें। 8 वाले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। तो गाइस गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और आदि नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो गाइस जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जिन लोगों को पेपर फेक लग रहा है गाइस वो पेपर निकल सकते हैं यहाँ वीडियो से, बिल्कुल से मैं कहना चाहूँगा वो जा सकते हैं, क्योंकि हमें गाइस ऐसे बच्चों की बिल्कुल से भी ज़रूरत नहीं है जिनका हमारा ऊपर बिलीव रहा है पहले से। उन्हीं बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, और जो नहीं है और बिलीव कर रहे हैं, हम पे भरोसा कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है गाइस। जिनको फेक लग रहा है वो बिल्कुल से वीडियो से जा सकते हैं। आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही मैंने पूरा का पूरा रियल पेपर दिखा दिया था, और आप लोगों को बिलीव नहीं है तो अभी भी दिखा दूंगा मैं आप लोगों को वीडियो के एंड के टाइम पे। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की क्या क्या विशेषता बताई है। तो आप देख सकते हो लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बताया कि वीर योद्धा धैर्यवान होते हैं और वे क्षोभ रहित होते हैं। तो गाइस ये देख सकते हो, इसका आंसर भी आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 आ जाता है, अलंकार की परिभाषा लिखते हो। यहाँ पे अलंकार की परिभाषा लिख दिए हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहते हैं। यहाँ पे जैसे उदाहरण लिखने नहीं दिया था, 2 अंक का था, इसलिए काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दिए गाइस, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की। और गाइस यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, खंड काव्य से आप क्या समझते हैं। तो गाइस उत्तर में लिख देना आपको, खंड काव्य साहित्य में प्रबंध काव्य का एक रूप है। जीवन की किसी घटना को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है गाइस। और गाइस ये केवल आपकी 10th क्लास है, तो गाइस आपको ऐसे ही नहीं करना है। अगर गाइस 10th और 12th का ही सबसे ज़्यादा वैल्यू रहती है तो आप लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई करना है गाइस, इसलिए मैंने पेपर लाया है। तो सभी के सभी इसको पूरा तैयार करके जाना गाइस, आपके 100 में से 100 नंबर पक्के हैं। जॉर्ज पंचम की लाट की नोक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या प्रयत्न किए हैं। तो गाइस जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने विभिन्न प्रयत्न किए हैं। सरकारी अधिकारियों की चिंता समझते हुए उसने सबसे पहले क्या कहना चाहिए, नाक वाला पत्थर खोजने की कोशिश की, बट वो गाइस सफल नहीं हुआ, क्योंकि उस सभी मूर्तियों की नाक उससे बड़ी या छोटी थी गाइस। अंत में उसने एक जीवित आदमी जो रहता है गाइस उसकी नाक काटकर उसमें लगा दी, बट वो पत्थर की नहीं लग रही थी। चलिए इसका आगे भी आंसर देखते हैं, नेक्स्ट पेज में है। और यह बात गाइस अखबारों ने भी छाप दी थी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो इतना पूरा हो गया 13वें का आंसर। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर, वीडियो को लाइक कर दो। फादर की उपस्थिति देवदार के जैसे लगती थी। तो गाइस ये बिल्कुल से आंसर देख लो, देवदार का पेड़ ऊंचा और घना और छायादार होता है। इस पेड़ की छाया शीतलता प्रदान करते हैं। फादर कामिल बुल्के को भी उस तरह आनंद मिलता है। राइटिंग का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है गाइस, बट ये पेपर है तो आप कॉपी कर लीजिएगा जैसे तैसे, इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ आप लोगों को, वीडियो को बिल्कुल से भी स्किप मत करना। उनमें चिंता दुख परेशानी को दूर करने के सामर्थ्य थी, इसलिए फादर बुल्के की उपस्थिति की छाया जैसे लगती थी। तो गाइस इसका आंसर आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर लिखाई कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। आंसर देखते हैं गाइस।
बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह उनके खाने आदि की व्यवस्था करने व उनकी देखभाल के लिए रहना चाहती थी। तो बस इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो देश के प्रेम के भाव से भरे कैप्टन वाले के मन में देश पर बलिदान होने वालों के प्रति सम्मान का भाव है। सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसमें श्रद्धा है, इसलिए वह उनकी प्रतिमा पर चश्मा लगाता है और उसके मन में देश के प्रति फौजियों जैसा ही भाव है, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे। बस वीडियो को अभी भी लाइक नहीं करे हो तो लाइक करो यार, क्या कर रहे हो आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। ये प्रश्न क्रमांक 17 की ओर आ गए हैं। तुलसीदास की 2 खंड काव्य एवं एक महाकाव्य का नाम लिखिए। तो गाइस महाखंड का नाम लिखना है। तो पहले तो 2 खंड काव्य का लिख लिए, गीतावली और विनय पत्रिका, तुलसीदास जी की रचना है गाइस। और महाखंड काव्य जो है गाइस सबसे बड़ा जो महाखंड काव्य पूरे अभी अपने भारत का, तो कहना चाहिए पूरे साहित्य का, तो रामचरितमानस है गाइस, ये सबसे बड़ा खंड काव्य है और इन्होंने पूरी रामायण के बारे में लिखा था इसमें। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। रस की परिभाषा व उसके अंगुल लिखिए। रस की परिभाषा किसी काव्य को पढ़ने व सुनने देखने में पाठक, श्रोता व दर्शक के मन में जो आनंदमयी अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। और इसके 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव। और गाइस अभी भी लाइक नहीं करे तो लाइक करो यार। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 की ओर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको 5-6 लाइन की कोई कविता दी गई है। दी गई पद्य की भावार्थ संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए। तो गाइस यहाँ पे कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। गाइस यहाँ पे संदर्भ लिख लेना आप। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के हट नहीं रही है नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रसंग में लिख देना है। इस पद्यांश में फागुन के सुगंध भरे मनमोहक का आकर्षण चित्रण हुआ है। चलिए अब भावार्थ की ओर चलते हैं। कवि फागुन से कहते हैं कि तुम जहाँ भी सांस लेते हो वहाँ प्रत्येक घर को सुगंध से भर देते हो। इस मध्यवस्थ वातावरण में सभी का मन होता है कि उनके पंख लग जाए और वे आकाश में विचरण करे। फागुन में प्रकृति की सुंदरता आँख से नहीं हट रही है। पूरा का पूरा लिख दिया हूँ मैंने, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये एमपी बोर्ड का परीक्षा है, इसे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को विज्ञान के चमत्कार का दिखा देता हूँ मैं आप लोग। और प्रश्न क्रमांक 21 भी देख लीजिए, दोनों का आंसर एक साथ दिखाता हूँ। प्रश्न क्रमांक 21 में अपने प्राचार्य को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र देना है, या फिर गाइस इसके अथवा में वो भी था गाइस स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो मैं गाइस इससे अच्छा आप लोगों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिखा देता हूँ। तो गाइस ये विज्ञान के चमत्कार के निबंध की प्रस्तावना हो गई। मनोरंजन के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ही कर लीजिए फटाफट जल्दी से। और मैं पीछे का दिखा देता हूँ उपसंहार वगैरह। आप लोग ये देख सकते हो उपसंहार भी आ गया यहाँ पे। अंतरिक्ष में विज्ञान, दैनिक जीवन में उपयोग, बहुत बड़ा है गाइस, बट आपको पेपर में इतना नहीं लिखना है, ओनली 6 पॉइंट लिखना चाहिए आप लोगों को। लास्ट में उपसंहार लिखना मत भूलिएगा गाइस। चलिए अब दिखा देता हूँ आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र। तो ये देख सकते हो यहाँ पे स्थानांतरण प्रमाण पत्र है ये पूरा का पूरा। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कुछ इस तरह से ही लिखना है आप लोगों को, बस अपना यहाँ नाम चेंज कर देना है, नाम डेट जो भी है बस गाइस। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। और आप लोगों के लिए बाकी के पेपर भी जो होने वाले हैं 2-3, उनके भी पूरे के पूरे हल लाने वाला हूँ। तो गाइस उनके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज सिलेक्ट कर लेना, ताकि जैसे ही वो पेपर डालेंगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।